नमस्ते। हम सब ने रामायण की कहानियां तो सुनी ही है ना? पर क्या ये पूरी कहानी है? असल में जो हम जानते हैं वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस से भी परे ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो कहीं समय की परतों में खोसी गई हैं। तो चलिए आज इसी विशाल दुनिया में एक गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, पूरे एशिया में रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन्स मिलते हैं। 300, और हर एक वर्जन में अपनी एक अलग अनोखी कहानी छिपी है। ऐसी कहानियां जो किरदारों और घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जो हम तक नहीं पहुंची? वो कौन से राज हैं जो रामायण के सबसे पॉपुलर वर्जन्स के पन्नों के बीच कहीं दबे रह गए? चलिए आज उन्हीं को खोजते हैं। आज हम ऐसी ही 4 बहुत ही जबरदस्त कहानियों की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रावण के 1000 सिरों वाले भाई की कहानी। फिर जानेंगे कि राम का वनवास ठीक 14 साल का ही क्यों था। इसके बाद हनुमान जी के उस विवाह की कथा सुनेंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। और आखिर में उस कौवे की कहानी जो समय के आर पार देख सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसका जिक्र बहुत कम मिलता है। अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों में हमें पता चलता है रावण के एक भाई के बारे में जिसका नाम था सहस्त्र रावण। अब ये कोई ऐसा वैसा विलन नहीं था, ये रावण का बड़ा भाई था और उससे सोची 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। वो धरती पर भी नहीं रहता था बल्कि पुष्कर द्वीप नाम की एक बहुत दूर की दुनिया में। और जब उसे खबर मिली कि राम ने उसके छोटे भाई रावण का वध कर दिया है तो बस वो बदला लेने के लिए निकल पड़ा। और जब वो युद्ध के मैदान में उतरा तो तबाही मच गई। सहस्त्र रावण को कोई रोक ही नहीं पा रहा था। उसने हर एक हथियार को बेकार कर दिया, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र को भी उसने ऐसे पकड़कर तोड़ दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। और फिर बस एक ही बाण से उसने राम, लक्ष्मण और पूरी की पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया। अब सोचिए, जब खुद राम मैदान में गिर गए तो ऐसे दुश्मन को कौन हरा सकता था? जब लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट गईं, तब आखिर किसने आके इस पूरी बाजी को पलट दिया? और यहीं पर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस पूरे विनाश को देखकर सीता ने अपना प्रचंड रूप धारण किया। वो महाकाली बन गई, संहार की देवी। अच्छा, अब इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा कमाल का है। देखिए, सहस्त्रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी देवता, दानव या पुरुष नहीं मार सकता, लेकिन अपने घमंड में उसने औरतों यानी स्त्री को कमजोर समझकर इस वरदान में शामिल ही नहीं किया। और बस यही एक भूल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री शक्ति ही खत्म कर सकती थी, और वो शक्ति थी सीता, महाकाली के रूप में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले रहस्य की तरफ। कभी ये सवाल मन में आया है कि कैकेयी ने राम के लिए ठीक 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा था? 13 साल क्यों नहीं, या 15 क्यों नहीं? आखिर इस 14 नंबर में ऐसा क्या खास था? असल में इस एक संख्या के पीछे बहुत गहरी प्लानिंग छिपी थी। इसके पीछे असल में 3 बड़े कारण थे। पहला तो था उस जमाने का एक राजनीतिक नियम ये था कि अगर कोई राजा 14 साल तक अपनी गद्दी से दूर रहे तो उसका सिंहासन पर हक खत्म हो जाता था। दूसरा कारण एक भविष्यवाणी से जुड़ा था कि मेघनाद यानी इंद्रजीत का वध सिर्फ वही कर सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो, और ये तपस्या लक्ष्मण ने पूरी की। और तीसरा एक कर्म का लेखा जोखा भी था। राजा दशरथ को जो श्राप मिला था उसे पूरा होने के लिए भी इतना लंबा वियोग जरूरी था। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे, है ना? लेकिन कुछ ग्रंथों में उनके विवाह की भी बात आती है। अब सवाल यह है कि ये कैसे हो सकता है? तो हुआ यूं कि हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से शिक्षा ले रहे थे। उन्होंने लगभग सब कुछ सीख लिया था, लेकिन कुछ आखिरी विद्याएं बाकी थीं जिन्हें देने के लिए सूर्यदेव ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि ये विद्याएं सिर्फ एक शादीशुदा यानी गृहस्थ को ही सिखाई जा सकती हैं। अब हनुमान जी तो बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनका ब्रह्मचर्य का प्रण था और दूसरी तरफ पूरा ज्ञान पाने की इच्छा। तो इस मुश्किल का हल भी खुद सूर्यदेव ने ही निकाला। उन्होंने अपने ही तेज से एक कन्या की रचना की जिनका नाम था सुवर्चला, और हनुमान जी का विवाह उनसे हुआ। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी,
ये दुनियादारी वाला बंधन नहीं, बल्कि ज्ञान पाने के लिए किया गया एक दिव्य अनुष्ठान था। शादी के ठीक बाद सुवर्चला तपस्या करने चली गईं और हनुमान जी ने अपनी बची हुई शिक्षा पूरी की, और इस तरह उनका ब्रह्मचर्य का व्रत भी नहीं टूटा। और अब हमारी आज की आखिरी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे जीव की जो टाइम के, समय के बहाव से ही परे था। उसका नाम था काकभुशुंडी, एक ऐसा कौवा जिसने रामायण को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हर युग में होते हुए देखा था। दरअसल काकभुशुंडी को खुद भगवान राम से अमर होने का वरदान मिला था, और इस वरदान ने उन्हें टाइम के लूप से, मतलब समय के चक्र से ही बाहर निकाल दिया। वो हर कल्प यानी हर कॉस्मिक साइकिल में पूरी रामायण को शुरू से आखिर तक होते हुए देखते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें पहले से ही पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। एक बार काकभुशुंडी बालक राम की मुंह के अंदर चले गए और वहां उन्होंने जो देखा वो हमारी सोच से भी परे था। उन्होंने देखा लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड की अपनी एक अलग अयोध्या थी, और हर अयोध्या में रामायण की कहानी चल रही थी। ये बिल्कुल आज के मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट जैसा है ना? बस फर्क ये है कि इसका जिक्र हमारी कहानियों में सदियों पहले से है। तो ये जो अनसुनी कहानियां हैं, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, अगर एक ही कहानी के 300 से ज्यादा वर्जन हैं और हर एक का अपना नजरिया है, तो फिर सच किसे माना जाए? असली कहानी कौन सी है? शायद सच किसी एक किताब या एक वर्जन में है ही नहीं। शायद असली ज्ञान इन सभी कहानियों को एक साथ समझने में ही छिपा है।